बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका होस्ट अख्तर रहमान आपको आपके अपने चैनल प्लांट्स इनसाइडर में खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम बात करेंगे इंडियन डालिया प्लांट के बारे में। इंडियन डालिया का सीड लगाना बेहतर रहता है या इसे हम कलम से लगा सकते हैं, इसकी सीडलिंग का कौन सा मौसम होता है और किस मौसम में इसकी कटिंग लगाई जा सकती है, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसको इंडियन डालिया जो है वो क्यों कहते हैं, इसकी केयर और ग्रोथ के बारे में भी बात करेंगे इस वीडियो में। ये स्पेसिफिक इंडियन रीजन का प्लांट है। इंडिया में इसकी बहुत सारी स्पीशीज़ हैं और बहुत सारे इसके कलर्स होते हैं, लेकिन इधर पाकिस्तान में जो है इसके कलर थोड़े कम होते हैं, बल्कि कोई 8-10 कलर ही होते हैं। ज़्यादा कलर जो है इसके इंडिया में ही पाए जाते हैं। इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक देसी डालिया होता है और एक इंडियन डालिया होता है। देसी डालिया सीड से ग्रो करता है और जबकि इंडियन डालिया जो है वो कलम से ग्रो करता है। ये इंडियन डालिया है जो आपके सामने वीडियो में शो हो रहा है। ये प्लांट बरसात से पहले तक ऑलमोस्ट चल जाता है और उसके बाद ये ख़त्म हो जाता है। सर्दियों में ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। इस प्लांट को डीएपी और गोबर की खाद पसंद होती है। ये खाद आप इसे टाइम से देते रहें तो ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करता है। इसकी कटिंग मार्च अप्रैल तक लगाई जा सकती है और न्यू प्लांट्स जो है वो बनते रहते हैं। ह्यूमिडिटी इस प्लांट के लिए जो है वो बहुत डेंजरस होती है। इसे ह्यूमिडिटी बिल्कुल पसंद नहीं होती। बरसात के मौसम में जब ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ये प्लांट जो है वो मरना शुरू हो जाता है। ऑलमोस्ट ये प्लांट जो है वो डेड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। जब ये प्लांट डेड हो जाता है तो इसके नीचे जो है वो मिट्टी में बल्ब होते हैं, जिस तरह जो है वो आलू के नीचे आलू नीचे बल्ब की सूरत में ग्रो करता है, या ऑनियन जो है वो ग्रो करता है, या हमारे पास सेफ्रॉन जो है उसके बल्ब मिट्टी में बन जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह से इस प्लांट के भी मिट्टी में बल्ब बन जाते हैं। आपने करना क्या है कि जब ये प्लांट बिल्कुल डेड हो जाए तो आप मिट्टी से निकालें प्लांट को, और नीचे जो बल्ब हैं वो उन बल्ब्स को आप निकाल सकते हैं और प्लांट को जो है वो आप शार्प कटर से अलग कर दें। और जो बल्ब्स जो हैं वो आपको मिलें उनको आप ड्राई करके किसी ड्राई प्लेस पे अपने घर में ठंडी जगह पे रखें, छाँव में रखें और ठंडी जगह पे रखें। और बिल्कुल ड्राई जो है वो कर लें, उसकी सॉइल ऊपर से, बल्ब के ऊपर से उसकी सॉइल जो है वो उतार दें। चाहें तो आप उसे धो भी सकते हैं। धो के जो है वो आप उन बल्ब्स को सेव कर लें और नवंबर या अक्टूबर के बिल्कुल स्टार्ट में जो है वो आप उन बल्ब्स को ज़मीन में लगा दें या पॉट में लगा दें। तो वो बल्ब्स जो है वो अपना एक पॉइंट बना के वहाँ से जो है वो रीग्रो करना शुरू कर देंगे और आप इस तरह से जो है वो दोबारा से अब अपना डालिया प्लांट रेडी कर सकते हैं। डालिया प्लांट को वेल ड्रेनेज सॉइल पसंद होती है। इसकी सॉइल में ज़्यादा देर पानी खड़ा नहीं रहना चाहिए। ज़्यादा देर अगर पानी खड़ा रहेगा इसमें या आप इसे ओवर वाटर करेंगे तो इसमें फ्लावरिंग अच्छे से नहीं होगी और आपका प्लांट जो है वो हाइट लेना शुरू कर देगा। जब इस तरह की कंडीशन हो कि आपका प्लांट हाइट ले रहा हो और उसमें फ्लावरिंग ना हो रही हो तो आप उसका पानी कम कर दें। इसे पानी की ज़रूरत होती है, आपने बिल्कुल इसे ड्राई नहीं करना। इसकी जो सॉइल है वो मॉइस्ट रखनी है, लेकिन सॉइल जो है वो सॉगी नहीं होनी चाहिए। अगर सॉगी होगी तो इसमें फ्लावरिंग ज़्यादा नहीं होगी। इसके फ्लावर का साइज़ आप देख सकते हैं, फ्लावर का साइज़ कितना बड़ा है। ऑलमोस्ट मेरे हाथ से भी बड़ा इसका फ्लावर साइज़ है। और अभी जो है इसके ये पेटल्स जो हैं वो ये अभी ओपन होने बाकी हैं। और मेरे प्लांट में जो है वो बडिंग भी बहुत अच्छे से हो रही है। ये आप देख सकते हैं, नए नए बर्ड्स लग रहे हैं। अभी फैब चल रहा है तो अभी इसमें जितनी बडिंग होगी वो फ्लावर्स जो है वो ओपन होना शुरू हो जाएंगे। मैं आपको पूरा प्लांट दिखाता हूँ। ये देखें, इस जगह पे भी बडिंग हो रही है। काफ़ी डेंस है प्लांट मेरा। ये ग्रो करते करते ये नीचे तक भी इसकी ग्रोथ हुई हुई है। इस तरफ भी ये 10 इंच के पॉट में लगा हुआ है प्लांट और इसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से हो रही है। इतनी ज़्यादा ग्रोथ हो रही है कि नीचे के इसके लीव्स जो हैं वो अभी उनको धूप नहीं सही मिल रही तो वो रॉट होना शुरू हो गए हैं। इनको मैं अलग कर दूंगा और कुछ जो है वो मैं इस प्लांट की प्रूनिंग भी करूंगा। इसके फ्लावर का साइज़ जो है वो बहुत वज़नी होता है।
ज़्यादा होता है, फ्लावर का वेट जो है, साइज़ भी बड़ा होता है, इसकी स्टेम्स जो हैं, ब्रांचेस जो हैं, वो भी उनके ऊपर लीव्स भी काफ़ी ज़्यादा डेंस होते हैं, तो प्लांट एक साइड पे झुकना शुरू कर देता है। उसके लिए जो है उसकी सपोर्ट के लिए हम ये देखें स्टिक लगाते हैं इस प्लांट पे। स्टिक से जो है वो प्लांट को सपोर्ट देते हैं ताकि जो है वो प्लांट एक तरफ को झुके नहीं और एक तरफ को जो है वो गिरे नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट जो है वो बढ़ता रहे, ऊपर की तरफ ग्रो करता रहे। फुल सनलाइट पसंद होती है इस प्लांट को। फुल सनलाइट में ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। जितनी ज़्यादा आप इसे धूप देंगे उतना ज़्यादा ही जो है वो इसके फ्लावर्स खिलेंगे, इसके फ्लावर बर्ड्स जो हैं वो ओपन होंगे। अगर इसे आप छाँव में रखेंगे तो इसमें ना फ्लावरिंग होगी और बल्कि जो है वो ये प्लांट ख़राब होना शुरू हो जाएगा। ज़्यादा फ्लावर्स या बर्ड्स लेने के लिए जो है वो जब फ्लावर्स इसके ड्राई हो जाए, अब जैसे ये फ्लावर है इसका फुल ब्लूम्ड है, जब ये ड्राई हो जाएगा तो मैं इसको जो है वो प्लांट से अलग कर दूंगा ताकि जो एनर्जी है वो प्लांट यूटिलाइज करे दूसरे फ्लावर्स के लिए, दूसरे फ्लावर्स को ग्रो करने के लिए। इसी तरह से आप फ्लावर को जो है वो अलग करते रहें जब भी वो ब्लूम करने के बाद ड्राई हो जाए। इस तरह से जो है वो आपके प्लांट में ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। इसकी सॉइल आपने मॉइस्ट रखनी है, ओवर वाटर इसे नहीं करना, बिल्कुल ज़्यादा जो है वो इसकी सॉइल ड्राई भी नहीं होने देनी, मॉडरेट पानी आपने इसमें रखना है। अगर आप ओवर वाटरिंग करेंगे तो ज़्यादा फ्लावरिंग भी नहीं होगी और आपका प्लांट जो है वो रॉट होना भी शुरू हो जाएगा। और जब आपने इसके आप बल्ब लगाना है तो आपने इसका बल्ब एज इट इज़ मिट्टी में लगाना है, उसको कट नहीं करना। अगर आप बल्ब को दरमियान में से कट कर देंगे तो वो आपका ग्रो नहीं होगा बल्कि वो मिट्टी में जो है वो रॉट हो जाएगा। इसके फूल का साइज काफ़ी बड़ा है, जैसे आपने देखा है इसकी ब्रांचेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो आप जो है वो इसकी ब्रांचेस को प्रून भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, लेकिन आपने जब प्रूनिंग करनी है तो आपने जो ऊपर वाली बर्ड्स हैं, ये वाला एरिया है जो यंगर शूट्स हैं जहाँ से बडिंग हो रही है, आपने उस एरिया को प्रून नहीं करना, बल्कि आपने नीचे से इसके लीव्स प्रून करने हैं जिस जगह से जो है वो प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होती। ये इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपसे इस वीडियो में शेयर करनी थी। नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय। अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें और प्लांट से प्यार करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।